गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे बेटा जल्दी से जुड़ जाएंगे और आज की क्लास को भी स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास एक नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे, ठीक है। और जैसा कि सभी बच्चों को पता था, कल हमारा डायरेक्शन टॉपिक कंप्लीट हो गया था, तो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमारे दो टॉपिक प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं और एक एक करके हम सारे उन टॉपिकों को सबसे पहले कंप्लीट कर रहे हैं जिनका आने का रेशियो सबसे ज्यादा रहता है सीजीएल में, ठीक है बेटा। तो एसएससी सीजीएल में जो लगातार टॉपिक बनते हैं, जो जिनका रेशियो कंफर्म बनता ही बनता है, तो हम उसी सीरीज को आगे सबसे पहले कंटिन्यू करते हैं और जो टॉपिक सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं हम उनको पहले भी कराते हैं, ठीक है। तो हमने दो टॉपिक प्रॉपर तरीके से पढ़ लिए, तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की सीरीज में, जो आज की क्लास में जो चलेगा रीजनिंग में बच्चे, वो अगला टॉपिक जो चलेगा वो आपका सीरीज चलेगा। तो आज जो डिस्कस करेंगे बच्चे, वो हम सीरीज को डिस्कस करेंगे। सीरीज क्या होती है एक एक करके जानते हैं बेटा। दो टाइप की सीरीज बनती है, दो टाइप की बच्चे सीरीज बनेगी। एक होती है बेटा आपकी नंबर सीरीज, एक होती है बेटा आपकी नंबर सीरीज, ठीक है बच्चों। और एक होती है बेटा आपकी लेटर सीरीज, एक होती है आपकी लेटर सीरीज। दो टाइप की सीरीज होती हैं। हम एक एक करके दोनों सीरीजों को समझेंगे। और एसएससी सीजीएल में ये वो दो टॉपिक हैं बेटा जो लगातार आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं और एक एक सवाल नहीं आता, एक एक दो दो सवाल आपको यहां से देखने को मिलेंगे। आप लगभग मान के चल सकते हो कि एक से लेके दो क्वेश्चन आपके यहां पर निकलेंगे और लगभग ये मान सकते हो कि एक से लेके दो क्वेश्चन आपके यहां से निकलेंगे। तो ये वो दो टॉपिक हैं जो लगातार अच्छे नंबर देते हैं आपको किसी भी एग्जाम में। आरोस बेटा लीप ईयर कैलेंडर पढ़ेंगे तब पता कर लेंगे, ठीक है। अभी नंबर सीरीज में लीप ईयर कहां से आ गया आपका है, ठीक है बच्चे। ज्योग्राफी की क्लास क्यों नहीं हुई आज बेटा? अभी पूछ के बता दूंगा थोड़ी देर में, अब लास्ट में पूछ लेना बच्चों मुझसे, ठीक है। बाकी रीजनिंग की क्लास में रीजनिंग पढ़ लेते हैं सारे बच्चे, ठीक है। तो सारे बच्चे बेटा सामने आ जाओ जल्दी से, और सभी बच्चे बेटा जल्दी से टाइम से आ जाया करो क्लास में, और जिससे हम क्लास को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करें। दूसरी एक बात और आपको बतानी थी, सभी बच्चे बेटा हमेशा याद रखेंगे, जब भी कोई नया टॉपिक स्टार्ट हो तो हमेशा उसका बेसिक पढ़ा करो। उसकी पहली क्लास सभी बच्चे प्रॉपर तरीके से बेटा पढ़ा करेंगे, ठीक है। अभिषेक बेटा एंगल वाले क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, एक बार एंगल वाले क्वेश्चनों को दोबारा से समझ लेंगे। एंगल वाले क्वेश्चन तो बेटा बहुत सिंपल होते हैं, वो रॉन्ग कैसे हो रहे हैं बेटा, ठीक है। सारे लेफ्ट वाले एंगल जोड़ लो, सारे राइट वाले जोड़ दो, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस कर दो, डायरेक्ट सवाल बन जाता है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। वो तो और सबसे सिंपल क्विज था। थोड़ा सा क्लास को दोबारा पढ़कर जो कोई टाइप आपको लगता है कि थोड़ा सा परेशान कर रहा है, उस क्लास को दोबारा भी पढ़ सकते हो। ऑनलाइन में बेटा ये फायदा भी होता है, ऑनलाइन क्लास में ये फायदा मिलता है आपको कि अगर कोई कॉन्सेप्ट एक बार में चलो समझ में नहीं भी आया, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एक बार में नहीं समझ पाते, तो वो दोबारा भी क्लास को देख सकते हैं, वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चे, तो टॉपिक स्टार्ट कर ले सभी बच्चे। एक बार जल्दी से यस नो में आंसर कर दो। ये बातें बहुत ज्यादा होती हैं बेटा, ये आपकी बहुत ज्यादा क्वेरी आती है, केपी सर की क्लास चलेगी क्या? अब केपी सर की क्लास बेटा सारी क्लासें प्रॉपर होंगी, अगर कोई टेक्निकल इशू हो जाता है तो उस दिन क्लास मिस हो सकती है, अदरवाइज कोई भी क्लास मिस नहीं होती और क्लास प्रॉपर तरीके से सारी चलती हैं, ठीक है बच्चे। जितनी भी क्लासें आपकी एसएससी सीजीएल में चल रही होंगी वो सारी क्लासें रेगुलर चलती हैं। अगर किसी दिन मिस होती भी होगी तो वो कोई टेक्निकल इशू रहता होगा, उसकी वजह से रहती होगी, अदरवाइज किसी भी कंडीशन पे क्लास मिस नहीं होती। जैसे आपने देखा होगा रीजनिंग की क्लास सारी लगातार रेगुलर होती है, तो वो रेगुलर ही रहेगी। अगर किसी दिन नहीं भी रीजनिंग की क्लास हो रही है तो वो कोई उसी दिन क्लियर कोई टेक्निकल इशू रहा होगा, इस वजह से नहीं हुई होगी। बाकी सारी क्लासें उसी टाइमिंग पर होती है जिस टाइमिंग पर आपने लगातार आप पढ़ते हो। इंग्लिश की क्लास जितने बजे पढ़ते हो उसी टाइम पर होगी, जीएस की क्लास जिस टाइम पे पढ़ते हो उसी टाइम पर होगी, मैथ की रीजनिंग की सारे के टाइमिंग अपने अपने फिक्स है, ठीक है बच्चों। 2 दिन से नहीं हुई है बेटा। केपी सर का थोड़ा सा मैंने कल भी बताया था, थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से शायद नहीं हो रही है उनकी क्लास, ठीक है। उनका एक्सीडेंट हो गया था, इस वजह से क्लास नहीं हो रही थी केपी सर की। ये बात मैंने कल भी बताई थी और ये बात मैंने आज आपको फिर बता दी, ठीक है बच्चों।
चलो भाई स्टार्ट कर लेते हैं तो सीरीज को, क्योंकि बातें अगर हम करते रहेंगे तो बेटा 12 बजे तक हमारी बातें ही होती रहती है ना। तो समझ लेते हैं नंबर सीरीज को। तो ये दोनों सीरीज को हम अब एक साथ पढ़ेंगे। पहले हम नंबर सीरीज को खत्म करेंगे, उसके बाद हम लेटर सीरीज को खत्म करेंगे। ये दोनों सीरीज जैसी खत्म हो जाएगी तो हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज की पहली क्लास शुरू होगी बेटा नंबर सीरीज से। नंबर सीरीज से शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्लास को बेटा। तो आज की पहली क्लास स्टार्ट करते हैं नंबर सीरीज से। नंबर सीरीज क्या होती है? नंबर सीरीज इसको जान लेते हैं। नंबर में क्या होगा? नंबरों की सीरीज चलेगी, और लेटरों में क्या होगा बच्चे? लेटरों की सीरीज चलेगी। ठीक है, अगर आप एसएससी सीजीएल देने जा रहे हो तो इस टॉपिक को सही से पढ़ लेना बेटा, क्योंकि इस टॉपिक से कम मान के चलना 2 सवाल निकलेंगे, 2 क्वेश्चन बेटा निकलेंगे। नंबर सीरीज में क्या होगा? नंबर चल रहे होंगे। सर 2 लिखा, सर 4 लिखा, सर 6 लिख दिया, सर 8 लिख दिया, सर 10 लिख दिया, सर अगला पद पूछ लेगा सर बताओ क्या आएगा। एक नॉर्मल सवाल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सवाल कुछ कैसे बनते हैं। आपके सामने मैंने नंबर लिखे, सर 2 आया, सर 4 आया, सर 6 आया, सर 8 आया, सर 10 आया, नेक्स्ट टाइम क्या आएगा? तो हमने क्या किया? सर जोड़ना शुरू कर दो। सर 2 से 4 बनेगा, सर 2 बढ़ा दिए। 4 से 6 बनेगा, सर 2 बढ़ा दिए। 6 से 8 बनेगा, सर 2 बढ़ा दिए। 8 से 10 बनेगा, सर 2 बढ़ा दिए। 10 से 12 बनेगा, सर 2 बढ़ा दो। आंसर 12 बन गया। दुनिया का सबसे आसान सवाल। तो इतना सिंपल सवाल अगर आपके सामने आ जाए तो आप बिना सोचे समझे डायरेक्ट आंसर बता देंगे। ये तो होगी एक कहानी समझने वाली। ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ समझाया है कि सवाल कुछ सीरीज ऐसी बनेगी, लेकिन इतने सिंपल थोड़ी पूछेगा भाई। बच्चा कह रहा है सर 2 का टेबल है। बिल्कुल बेटा, आजकल एलकेजी के बच्चों को भी पता होता है कि सर ये 2 का टेबल है, और प्रॉपर तरीके से वो जानते भी हैं। ठीक है बच्चे, ये बच्चे अब एलकेजी वाले बच्चे भी जानते हैं इस बात को कि अगर ये सीरीज चल रही होगी तो 10 के बाद 12 आएगा। ये वाली बात एलकेजी वाले बच्चे भी जानते हैं। अब हमारे कॉम्पिटिशन में सवाल कैसे बनते हैं? तो कुछ कहानी ऐसी ही बनती है कि नंबर की कोई सीरीज चलती होगी, नंबरों की कोई सीरीज चलती होगी, और उस नंबरों की सीरीज में आपको अगला पद पता करना होता है क्या आएगा। ये क्वेश्चन मार्क लास्ट में भी हो सकता है, ये क्वेश्चन मार्क बीच में भी लगा सकता है, ये क्वेश्चन मार्क आगे भी लगा सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। अगर ये क्वेश्चन मार्क आगे लगा होगा तो बेटा तो रेस बेटा बैंकिंग एग्जाम के लिए आपके लिए इनफ होगी। कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा होंगे वो और पढ़ लेना, तो बाकी इनफ हो जाती है। ठीक है बेटा, बैंकिंग में कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा आते हैं जो एसएससी सीजीएल में नहीं आते। आप ये मान के चल सकते हैं कि 4 से 5 टॉपिक एक्स्ट्रा होते हैं जो लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक होते हैं, वो एसएससी सीजीएल में नहीं कराए जाएंगे। तो उन एक्स्ट्रा टॉपिकों को और पढ़ लेंगे तो आपका पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, 5-6 टॉपिक को छोड़कर बाकी पूरा कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब पढ़ लो। तो ऐसी कोई सी भी सीरीज हो सकती है, एक प्रॉपर नंबर बढ़ के जा रहा होगा, उस नंबर को पता कर लो, सीरीज पता चल जाएगी। अब इसमें टोटल टाइप कितने बनेंगे सर? सर टोटल टाइप पढ़ेंगे हम इसमें 6। टोटल टाइप पढ़ेंगे सर हम इसमें 6। अगर आपने टोटल 6 टाइप समझ लिए, 6 टाइप समझ लिए तो बेटा नंबर सीरीज के हर सवाल खत्म हो जाएंगे। नंबर सीरीज के हर सवाल खत्म हो जाएंगे। तो आपको जो इस टॉपिक में समझना है वो टोटल 6 टाइपों को समझना है। एक एक करके मैं सारे टाइपों को समझाऊंगा, एक एक करके सारी कहानी को क्लियर करूंगा, और एक एक करके हम हर टाइप में ये जानेंगे कि किस टाइप की पहचान कैसे होती है बेटा। ठीक है, हाँ बेटा राज सी सेट के लिए काफी है बेटा। ठीक है, क्योंकि सीजीएल का लेवल बेटा ठीक ठाक होता है, और मैं आपको मेंस तक की क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप किसी भी वनडे एग्जाम में जब जाओगे, सी सेट हुआ, सीजीएल हुआ, सीजीएल तो कर ही रहे हो, एनटीपीसी हुआ, रेलवे हुआ, पुलिस वगैरह, ये छोटे छोटे एग्जाम तो ऑटोमेटिक कवर हो जाएंगे। केवल बैंकिंग में 5 से लेकर 6 टॉपिक थोड़ा सा एक्स्ट्रा और पढ़ लेना तो आपका बैंकिंग वाला पोर्शन भी कवर हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात है, बाकी और कुछ भी नहीं है, क्योंकि सीजीएल के में हम मोस्टली सब कुछ टॉपिक पढ़ लेते हैं, कुछ टॉपिक रह जाते हैं, वो बैंकिंग के कुछ टॉपिक रह जाते हैं। बाकी आप इस बैच में पूरा बैंकिंग का रीजनिंग कवर कर सकते हो। 5-6 टॉपिकों को छोड़कर जो लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक बनते हैं वो यहाँ नहीं कराए जाएंगे, वो बैंक वाले बैच में ही कराए जाते हैं। ठीक है, तो उनको छोड़कर बाकी पूरा कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चे बहुत सारी बातें हो जाती हैं आउट ऑफ टॉपिक, तो थोड़ा सा टॉपिक को भी स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो टोटल 6 टाइप पढ़ेंगे। हर टाइप की एक अपनी पहचान होती है। हम हर टाइप को अगर पहचानना हमने सीख लिया, हर टाइप को अगर हमने पहचानना सीख लिया तो क्वेश्चन को आसान बनाना शुरू कर देंगे। तो एक एक करके मैं सारी टाइपों को समझाऊंगा बेटा। क्या क्या यूज कर सकता है इसमें? सर प्लस का यूज करेगा, कभी कभी जोड़ेगा, कभी कभी सर घटाएगा, कभी कभी सर इंटू करेगा, कभी कभी सर डिवाइड करेगा, ये 4 सिंबलों में घुमाएगा। कभी कभी बेटा वर्क करेगा जिसे हम स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर भी कर सकता है, और कभी कभी बेटा क्यूब भी कर सकता है। क्यूब का मतलब होता है बेटा घन।
तो ये इन्हीं के बीच में आपको घुमाता रहेगा, आपको सिर्फ इन 4-5 सेंटेंसों में घुमाता रहेगा। जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, यही सारी कहानी इसमें चलेंगी। स्क्वायर भी आ सकते हैं, क्यूब भी आ सकते हैं। तो सभी बच्चे बेटा याद रखेंगे, जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो बच्चे, तो 1 से लेके 30 तक हर बच्चे को बेटा वर्ग याद होनी चाहिए। ये स्क्वायर हर बच्चे को याद हो, अगर याद होंगे तो कहानी बेटा बहुत आसान बन जाएगी। और 1 से लेकर आप 20 तक, अब 20 नहीं 15 तक ही याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 15 तक बेटा क्यूब याद होनी चाहिए। ये 2 पॉइंट हर बच्चे को याद होंगे। अगर ये 2 पॉइंट हर बच्चे को याद होंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान बन जाएगी बच्चे, थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान बन जाएगी और आपके सवाल बहुत आसानी से निकलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है बेटा, मैंने सभी बच्चों को अलग अलग तरीके से पूछती हो। मैंने आपको बोला कि सारे वनडे एग्जाम बेटा अमरजीत बेटा दरोगा का भी कवर कर सकते हो आसानी से। ठीक है, यूपी अब एसआई की बात करते हैं या किसी भी एसआई की बात करते हैं तो एसआई में बहुत अच्छा लेवल जो पूछा जाता है वो लगभग सीजीएल के लेवल के बराबर होता है, तो आप आसानी से वो भी कवर कर सकते हो। ठीक है, अब सारे बच्चे अलग अलग तरीके से पूछते हैं, हर बच्चों को एक एक करके बताना पड़ता है। थोड़ा टॉपिक पे भी फोकस कर लो। ठीक है, तो ये इतना सभी बच्चों को याद हो, ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, आप इतने समझदार हो कि इतना याद कर लेंगे। याद करने से क्या होगा, आपके मैथ में भी ये काम आएंगे, आपके ये मैथ में भी काम आएंगे और आपके रीजनिंग में भी काम आएंगे। तो बच्चे ये सभी बच्चों को याद हो, 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर सभी बच्चों को याद होने चाहिए और 1 से लेके 15 तक के क्यूब ये हर बच्चे को याद हो। ठीक है, ये छोटा सा होमवर्क दिया है, कल तक ये सारे बच्चों को याद होना चाहिए। और मोस्टली बेटा मोस्टली बच्चों को ये याद भी होंगे, जिन्हें याद नहीं है वो याद कर लेंगे। तो टॉपिक पर बढ़ जाते हैं, एक एक करके हम टॉपिक को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आज की टाइप नंबर 1 शुरू करते हैं, नंबर सीरीज की। और टाइप नंबर 1 में सबसे सिंपल सवाल आते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिंपल क्वेश्चन। जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सिंपल क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन अगर सबसे आसान सवाल होगा, अगर सबसे आसान सवाल होगा तो कुछ कहानी इस तरीके से बनेगी। कैसा सवाल आएगा सामने आ रहा है बेटा। तो एक एक करके हम धीमे धीमे टफ क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे। मैं आपको टोटल 6 टाइप कराऊंगा। 6 टाइप में हर टाइप में मैं आपको एक आइडिया दूंगा कि सवाल देखते कैसे पता चले कि कौन से टाइप का सवाल है। टोटल 6 टाइप होती हैं, 6 में आपका पूरा एग्जाम कवर हो जाएगा। अगर आपने ये 6 टाइप सही से समझ ली तो आप इतना याद रखेंगे कि हर सवाल को आप आसानी से समझ सकते हैं, हर सवाल को आप आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए एक एक करके सभी टाइपों को समझने की कोशिश करें, एक एक करके, क्योंकि नंबर सीरीज में क्या है, आपका बेसिकली माइंड चेक किया जाएगा कि कितनी स्पीड से आप किसी सीरीज को पकड़ पाते हैं, कितनी स्पीड से आपका माइंड काम कर रहा है और कितनी स्पीड से आप किसी सीरीज को बेटा पकड़ पा रहे हैं और उसका लॉजिक क्या बनेगा, उसका आंसर क्या बनेगा। आपके सामने एक सवाल दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल में समझेंगे। सिंपल सवाल से पहली शुरुआत होती है। टोटल 6 टाइप में पहली टाइप सिंपल क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन भी कह सकते हो। सवाल शुरू करते हैं। मैंने सबसे पहले लिखा बेटा मैंने 11, उसके बाद लिखा बेटा मैंने 19, उसके बाद लिखा बेटा मैंने 31, उसके बाद लिखा बेटा मैंने 'अगला पद क्या आएगा। कोई बच्चा बताएगा इसका आंसर, कोई भी बच्चा इसका आंसर बताए। विशाल बेटा, प्रवीण, ठीक है बेटा विशाल। लोग पूछते हैं तो उन्हें बता दिया करना, कोई दिक्कत नहीं है ना। समझ लेते हैं बेटा सिंपल क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन की कहानी भी समझ लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन की कहानी क्या होती है तो मैं आपको समझाता हूं। 11, 19, 31, 47, 67 के बाद अगला कहानी क्या होगी। ये सबसे आसान सवाल से शुरुआत करते हैं, समझते रहना बेटा। अगर आपने 6 की 6 टाइप पढ़ ली तो इस बात का वादा करता हूं सीजीएल में चले जाना, चाहे प्री हो या मेंस हो, चाहे बात प्री की हो चाहे बात मेंस की हो, आपका सवाल गलत नहीं होने दूंगा, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। और इस बात का भी वादा करता हूं कि जितनी 6 टाइप कराऊंगा आप प्री देके आना और मेंस देके आना। उसके बाद नंबर सीरीज की ये पीडीएफ खोल लेना,
तो लॉजिक इन्हीं में से निकलता हुआ आपको दिखाई देगा, अलग से लॉजिक नहीं दिखेगा। आपको यह एहसास नहीं होने दूंगा कि आपने क्वेश्चन जो कराए, जो लॉजिक कराए थे उस लॉजिक का सवाल नहीं आया, अदर लॉजिक का सवाल आया था। ऐसा नहीं हो सकता। जितने लॉजिक कराऊंगा वो लॉजिक आपके दिमाग में होने चाहिए बस। अगर आपने माइंड में रख लिए तो सवाल लग जाएगा बेटा। चेक कर लेते हैं बेटा। 11 से बनेगा सर 19, कितना प्लस कर दिया सर? डिफरेंस लगाना शुरू कर दिया करो सर। 8 को जोड़ दिया है सर। 19 से बना सर 31, सर 12 को जोड़ दिया। 31 से बना सर 47, सर कितना जोड़ दिया सर? 16 को जोड़ दिया। सर जोड़ दो, 16 बन जाएगा। 43 से बना 67, सर कितना जोड़ दिया सर? 20 को जोड़ दिया। अब आगे कितना जोड़े कि आंसर बन जाए? आगे कितना प्लस करें कि आंसर बन जाए? तो क्या सीरीज समझ में आ रही है? सर बिल्कुल आ रही है। पहले 8 जोड़े, फिर 12 जोड़े, फिर 16 जोड़ दिया, फिर 20 जोड़ दिया। सर 4 का डिफरेंस चल रहा है। 8 और 4 12, 12 4 16, 16 4 20, तो 20 और 4 सर 24 जोड़ दो। 24 जोड़ दो सर, आंसर बन जाएगा 7 4 11 का 1 1 कैरी जाएगा। 6 2 8 और 1 9, 91 इज द राइट आंसर। तो करेक्ट आंसर बेटा 91 बनेगा। सारे बच्चों को समझ में आ गया? तो ये सबसे सिंपल सवाल है। अगर हम बिल्कुल इजी क्वेश्चन की बात करते हैं, बिल्कुल बेटा इजी क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इससे ज्यादा सरल सवाल नहीं मिलेगा। बिल्कुल सरल सवाल। यहां से हमारे टॉपिक की शुरुआत होती है। ये बिल्कुल बेसिक है और हम बिल्कुल बेसिक से आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो राइट आंसर जो इसका बनेगा वो 91 बनेगा। तो आपको क्या सिखा रहा हूं मैं, क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, वो चीज सीखो। कमेंट करने से ज्यादा बेटा, एक बार कमेंट करने के बाद मैंने आपका आंसर सबका देख लिया। जिसका आंसर गड़बड़ होता है मैं उसका कमेंट ले लेता हूं। तो एक बार सारे बच्चे सामने फोकस किया करेंगे क्वेश्चन पे, ठीक है? बार बार 91 91 91 लिखने से कुछ नहीं होता। अब सीख बेटा, ठीक है? आप एक बार 91 लिख देंगे, मुझे पता चल जाएगा कि आपका आंसर 91 आ चुका है, ठीक है? तो ये हमारी सीरीज थी और 91 इसका करेक्ट आंसर बन गया। तो ऐसे क्या करना है, टाइप 1 में कोई सा भी सवाल आएगा तो अगर आपको कभी भी ये महसूस हो, किसी भी सीरीज में बच्चा अगर ये महसूस होता है, अगर आपको किसी भी सीरीज में ये महसूस होता है कि सीरीज बहुत धीमे धीमे आगे बढ़ रही है, धीमे धीमे आगे बढ़ रही है, तो बेटा हमेशा क्या लगा देंगे? डिफरेंस लगा देंगे। हमेशा क्या लगा देंगे? डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब सर अंतर लगाते चले जाओ, अंतर लगाते चले जाओ। सीरीज बढ़ रही होगी तो सर कुछ ना कुछ प्लस होगा, सीरीज घट रही होगी तो कुछ ना कुछ बच्चे क्या होगा? तो उस कंडीशन में बेटा माइनस हो जाएगा, उस कंडीशन में माइनस हो जाएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में यह महसूस हो कि सीरीज तेजी से आगे बढ़ रही है, फास्ट बढ़ रही है बेटा, तेजी से आगे बढ़ रही है, तो बेटा हमेशा क्या लगेगा वहां पर? तो वहां पर हमेशा मल्टीप्लिकेशन का यूज कर लेना। और अगर आपको कभी भी ऐसा महसूस हो कि सीरीज स्पीड से डाउन हो रही है, स्पीड से बच्चे गिर रही है, स्पीड से डाउन हो रही है, तो डिवाइड का रूल होगा बेटा। ये सिंपल पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट। इनसे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को जल्दी आसानी से पकड़ सकते हैं। धीमे धीमे ये आगे आएंगे तो इन्हें डिटेल में समझाऊंगा। तो हमेशा याद रखो, किसी भी सीरीज में अगर आपको यह महसूस होता है कि सीरीज सिंपल वे में आगे बढ़ के जा रही है, बहुत धीमे धीमे आगे बढ़ के जा रही है, ठीक है, धीमे धीमे आगे बढ़ के जा रही है, कुछ नहीं, डिफरेंस लगा दो, डिफरेंस लगा दो, आपको कोई ना कोई लॉजिक समझ में आएगा, ठीक है बेटा? धीमे धीमे आगे बढ़ के जा रही होगी, डिफरेंस लगा दो, तो डिफरेंस से आपको एक लॉजिक समझ में आ जाएगा और उसी लॉजिक से हम उसका आंसर बता देंगे, ठीक है? तो ये सवाल हमने प्रॉपर तरीके से किया। एक सवाल और कर देते हैं बेटा, एक सवाल हम और करेंगे। अगला सवाल आपके सामने मैंने लिखा बेटा 70, 45, 29, 20, 16, अगला पद क्या आएगा? कोई बच्चा बताएगा? अब इसमें देखो धीमे धीमे माइनस हो रही है, कम हो रही है। 70 से 45 बने, फिर 29 बना, फिर 20 बना, फिर 16 बना। नेक्स्ट टर्म क्या बनेगा? जल्दी बता दो बेटा। मोहित प्रजापति। बेटा पहले पढ़ लो, उसके बाद जितनी भी प्रॉब्लम होगी करा दूंगा। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज को, तो पहले सीख लो सारी कॉन्सेप्ट, ठीक है? जब सीख लोगे तो आपका आंसर आप खुद ही ऑटोमेटिक निकाल लोगे। अभी टॉपिक शुरू हुआ है, पहला सवाल शुरू हुआ है, ठीक है बच्चे? जल्दी से बता दे बेटा, इस क्वेश्चन का जल्दी से राइट आंसर बताएं कि 16 के बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो यहां पर क्या लिखा जाएगा, इस जगह पे क्या लिखा जाएगा? जल्दी बता दे। अगर कोई सीरीज धीमे धीमे डाउन होगी तो हम उसका डिफरेंस लगा के आंसर क्रिएट करेंगे, आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। जल्दी बता दो बेटा। प्रिंस का आंसर आता है सर 15 होगा इसका आंसर। तो और बताओ बेटा। राधिका आंसर, रितिका आंसर बताती है सर 14 होगा। विवेक का आंसर 9 आता है और मोस्टली बच्चे 15 ऑप्शन के साथ जाते हैं, 15 ऑप्शन के साथ। कुछ बच्चे 17 भी बता रहे हैं, लेकिन 17 वाले बच्चे बहुत कम है। 9
17 वाले बच्चे बहुत कम है। डिफरेंस लगा दो बच्चे, सबसे पहले अंतर लगा दिया करो बेटा। 70 से 45 बनाऊंगा सर, 25 को कम कर दिया सर, कितना कम कर दिया सर 25। 45 से सर 29 बनेगा सर, 16 कम कर दिया सर, चेक कर लो। 29 से 20 बनेगा सर, 9 कम कर लिया, चेक कर लो। 20 से 16 बनेगा सर, 4 कम कर दिया, चेक कर लो। अब कितना कम करूं कि आंसर बन जाए? तो लॉजिक कुछ समझ में आ रहा है सर? चेक करो, स्क्वायर चल रहा है, ये क्या है 5 का स्क्वायर कम हुआ है सर, चेक कर लो। 5 का स्क्वायर सर, ये क्या है सर? ये 4 का स्क्वायर कम हुआ है सर। आगे ये क्या है सर? ये 3 का स्क्वायर कम हुआ है। आगे सर ये क्या है सर? ये 2 का स्क्वायर कम हुआ है। तो आगे सर कितना कम कर दूं सर? 1 का स्क्वायर कम कर दो सर। 1 का वर्ग सर 1 कम कर दो, 1 होता है। 16 में से 1 कम कर दो सर, 15 बनेगा, खत्म सवाल। तो एग्जैक्ट आंसर 15 होगा। जिनका आंसर 9 बन रहा था, 12 बन रहा था, 14 बन रहा था, वो सब गलत। तो एग्जैक्ट क्या बन रहा है? स्क्वायर माइनस कर रहा है। तो कभी कभी स्क्वायर माइनस भी कर सकता है, कभी कभी स्क्वायर प्लस भी कर सकता है। तो सही जो जवाब बनेगा वो 15 होगा। क्लियर सभी बच्चों को? सारे बच्चों का पॉइंट क्लियर हुआ? तो जो एग्जैक्ट आंसर होगा बच्चे, वो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो आपका 1 होगा, सॉरी 15 होगा, 15 होगा। मनीष बेटा अंतर लगा दिया, कुछ नहीं किया बेटा। ऐसे सवालों को भी फिर से समझाऊंगा तो कैसे काम चलेगा भाई। 70 से 45 बनाना है, 70 से 45 बनेगा सर, 25 कम हुए सर। 45 से 29 बना सर, 16 कम हुए सर। 29 से 20 बना सर, 9 कम हुए सर। 20 से 16 बना सर, 4 कम हुए। अब कितना कम करेगा? तो ये 5 का वर्ग है सर, ये 4 का वर्ग है, ये 3 का सर, ये 2 का। तो अब 2 के बाद 1 का वर्ग 1 कम कर दो, तो 16 से 1 कम 15 बचेगा। ये तो सिंपल सवाल है बेटा। अगर ये सिंपल सवाल में भी ये दिक्कतें आएंगी तो कैसे काम चलेगा भाई? हाँ, ऐसा मत करो भाई। इजी था बिल्कुल। अब इजी क्वेश्चन को भी बच्चे, कुछ बच्चे रिपीट करवाते हैं भाई, कैसे काम चलेगा? अगला एक सवाल और, अगला सवाल समझ लेंगे। आंसर आरुष, जल्दी आंसर बताओ बेटा, जल्दी आंसर बताओ। उसके बाद फिर मैं इस क्वेश्चन को टफ करता हूं, उसके बाद फिर मैं इस क्वेश्चन को टफ करता हूं। सिंपल सवाल की सीरीज कुछ ऐसी होगी, और ये सिंपल सवाल हर बच्चा प्रॉपर तरीके से आसानी से समझ पाता है, और ये आसानी से कर भी लेता है। ये सवाल कोई भी कर सकता है आसानी से। तो अगर इजी क्वेश्चन होंगे तो हम कोई भी लगा सकते हैं, सारे बच्चे प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। तो इस टाइप को समझने का तरीका मैंने बताया था। मैंने क्या बोला? अगर किसी भी सीरीज में, मेरी बात को नोट करना, अगर किसी भी सीरीज में अगर आपको यह महसूस होता है कि सीरीज बहुत सिंपल वे में धीमे धीमे आगे बढ़ के जा रही है, आप उसमें डिफरेंस लगा देंगे, अंतर लगा देंगे, आपको एक लॉजिक पता चलेगा, और उसी लॉजिक से उस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। सर चेक करते हैं, 101 से 109 बना सर, हम बोलेंगे सर 8 को ऐड कर दो तो बन जाएगा बेटा। 101 में 8 प्लस कर दो सर, 109 बनेगा। 109 से 119 बनाना है तो सर 10 को जोड़ना पड़ेगा। सर 119 से 131 बनाना है सर, 12 को जोड़ना पड़ेगा। सर 131 से 145 बनाना है सर, 14 को जोड़ना पड़ेगा। तो बात कुछ समझ में आई? क्या चल रहा है? 8 10 12 14, 2 का डिफरेंस बढ़ता हुआ चल रहा है। तो 14 के बाद अगला नंबर बेटा 16 जोड़ देंगे। जैसे ही 16 जोड़ेंगे 45 में, 6 5 11, 1 4 और 1 5 और 1 6, 161। 161 इज द राइट आंसर बनेगा। खत्म सवाल। 161 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 161 इसका करेक्ट आंसर होगा। 16 जोड़ते ही इसका राइट आंसर बन जाएगा। 16 जोड़ते ही इसका राइट आंसर बन जाएगा। सभी बच्चों के समझ में आया? तो ये एक सिंपल सवाल है, ये सबसे सिंपल सवाल है। इसको हम टाइप नंबर 1 कहते हैं, इनको हम टाइप नंबर 1 कहते हैं। अगर आसान सवाल हुए
तो सवाल कुछ इस तरीके से बनेंगे, इसको सिंपल क्वेश्चन बोलते हैं। और सिंपल क्वेश्चन हमेशा इसी तरीके से आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। एक सीरीज लगाओगे आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा, एक सीरीज लगाओगे और आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। ये आपके सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इससे सरल सवाल नहीं बन सकते। सारे बच्चों का पॉइंट क्लियर हुआ? जो भी डिफरेंस आएगा वो प्रॉपर सीरीज बननी चाहिए। ये 2 का डिफरेंस भी हो सकता है, ये 4 का डिफरेंस भी हो सकता है, ये 5 का डिफरेंस भी हो सकता है, ये 6 का डिफरेंस भी हो सकता है, ये डिफरेंस कितने का भी हो सकता है। प्रॉपर लॉजिक के साथ बढ़ना चाहिए, प्रॉपर लॉजिक के साथ बढ़ेगा वही इसका लॉजिक होगा, आंसर बन जाएगा। कभी ऐसा नहीं हो कि 4 बढ़ा दिए, फिर 6 बढ़ा दिए, फिर 10 बढ़ा दिए, फिर 11 बढ़ा दिए, फिर बेटा 25 बढ़ा दिया, फिर 1 बढ़ा दिया, 1 बढ़ा लिया। तो ऐसा उल्टा सीधा कुछ भी होगा तो वो लॉजिक गलत होगा, तो लॉजिक गलत होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उल्टा सीधा मर्जी आए उसको प्लस कर रहा है, मर्जी आए उसको माइनस कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो भी लॉजिक होगा एक प्रॉपर सीक्वेंस में चलना चाहिए और वो सीक्वेंस हमारे समझ में आना चाहिए। तो उसके बाद अगला पद जो भी आएगा उसी को जोड़कर आंसर निकाल देंगे। बात यहां तक क्लियर है? तो सिंपल क्वेश्चन की कहानी कुछ इस तरीके से बनेगी। अब यही सवाल थोड़े से लॉजिकल बना दूं, अगर यही सवाल थोड़े से लॉजिकल बना दूं तो हम टाइप नंबर 2 में एंट्री कर जाते हैं, टाइप नंबर 2 में एंट्री कर जाते हैं। तो लॉजिकल सवाल कैसे बनेंगे उस सवाल को थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। एक सवाल दे रहा हूं बेटा आपके सामने, मैंने लिखा 6, फिर लिख दिया बेटा 10 और आगे बढ़ता चला जा रहा हूं, बताएंगे बेटा? आगे लिख दिया बेटा मैंने 24, उसके बाद बेटा आगे लिख दिया 53, अगला पद बेटा 102, अगला पद क्या आएगा ये बात पता करनी है, ये बात आपको पता करनी है। बता दो बेटा जल्दी से। सबसे पहले 6, फिर 10, फिर 24, फिर 53, फिर 102, नेक्स्ट टाइम क्या बनेगा बता दो भाई। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। अगर सवाल थोड़ा सा लॉजिकल बनेगा तो कैसे बनेगा? इस पर मैं आईएमपी लिख देता हूं, इस पर मैं आईएमपी लिख देता हूं यहां पर। जल्दी से कर दो बेटा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं बेटा, अभी किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। सबसे पहले 6 लिखा हुआ है, फिर 10, फिर 24, फिर 53, 102 के बाद अगला पद क्या आएगा? और प्रिंस का आंसर आता है सर 127 होगा, सौरभ 176 होगा और राजू का आंसर 208 आता है। सभी बच्चे अलग अलग आंसर दे रहे हैं, सभी बच्चे अलग अलग आंसर दे रहे हैं बेटा। आंसर अलग अलग नहीं हो सकता, आंसर कोई एक ही होगा। तो कोशिश करो बेटा इसका करेक्ट आंसर पता चले, कोशिश करो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर पता चले। मैं कर दूं? एक सवाल समझा देता हूं, उसके बाद आप करेंगे। देखो मैंने बोला था टाइप नंबर 1 अगर सिंपल सवाल होगा, टाइप नंबर 1 अगर सिंपल क्वेश्चन होगा तो आप अंतर लगा देना, सवाल खत्म, अंतर लगा देना, सवाल खत्म हो जाएगा। और अंतर से आपको एक सीक्वेंस पता चलेगा और उस सीक्वेंस से हम क्वेश्चन को खत्म कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल बना तो कहानी कैसी बनेगी उस कहानी को भी समझ लेते हैं। इसको मैंने आईएमपी पहले से लिख दिया, ध्यान रखेंगे। यह सवाल मोस्टली आपके एग्जामों में पूछा गया है और सीजीएल की अगर तैयारी कर रहे हो तो बेटा ध्यान रखना, सीजीएल वाले बच्चे तो इस टाइप को सही से पढ़ लेना, क्योंकि ये टाइप के आने के सबसे ज्यादा चांस रहते हैं। एक ये टाइप और एक मल्टीप्लिकेशन सीरीज, बता दूंगा कौन सी, एक मल्टीप्लिकेशन सीरीज। ये 2 टाइप को ढंग से पढ़ लो, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान यही 2 करेंगी, एक टाइप नंबर 2 और एक मल्टीप्लिकेशन सीरीज, जिसे हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। 2 को पढ़ लो, अगर 2 समझ गए तो पूरा नंबर सीरीज समझ में आ जाता है। सर चेक कर लो, 6 से 10 बना दे, सर कितना जोड़ दिया? सर 4 जोड़ दिया। 10 से 24 बना, सर 14 को जोड़ दिया। सर 24 से 53 बना, सर कितना जोड़ रहा है? सर चेक कर लेते हैं,
13 में से 4 गया सर, 9 बचा। 4 में से 2 गया सर, 2, 29 जोड़ दिया सर, 29 जोड़ दिया सर। आगे कितना जोड़ रहा है सर, चेक कर लेते हैं सर। 102, 53 से 102 बनाना है सर। कितना हो गया, 12 में से 3 ही जाएगा सर, 9 बचेगा। ठीक है सर, और यहाँ बचेगा 9 में से 5 गया सर, 4 बचा, 49 जोड़ दिया है सर। आगे कितना जोड़े कि इसका आंसर बन जाए, आगे कितना जोड़े कि इसका आंसर बन जाए सर। कुछ समझ में आ रहा है सर, कुछ समझ में आ रहा है सर। सबसे पहले उसने 4 जोड़ दिया, उसके बाद सर 14 जोड़ दिया, उसके बाद 29 को ऐड किया, फिर 49 को ऐड किया। अब कितना ऐड करूं कि इसका आंसर बन जाए। तो इस सीरीज से कुछ भी समझ में नहीं आया। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सीरीज हम उन्होंने डिफरेंस लगाया, कुछ लॉजिक क्लियर नहीं हुआ, सीरीज को छोड़ दी, कुछ और कॉन्सेप्ट लगाना शुरू कर दिया। तो एक बात मैं आपको बता देता हूं, अगर सिंपल क्वेश्चन होगा तो पहली सीरीज में सॉल्व हो जाएगा, तो पहली सीरीज में सॉल्व हो जाएगा। अगर सवाल कभी कभी थोड़ा सा लॉजिकल बन गया तो वो डबल सीरीज में चला जाता है। इसको हम डबल सीरीज बोलते हैं। एक सीरीज के अंदर भी एक सीरीज लगी होती है, तो डबल सीरीज लगा देंगे। 4 से बेटा 14 बनेगा, तो आप बोलेंगे सर 10 को जोड़ दिया होगा। 14 से बेटा 29 बनेगा, तो हम बोलेंगे सर 15 को जोड़ दिया होगा। चेक कर लो, 5 और 4 9, और 1 और 1 2, सर 15 जोड़ दिया। सर 29 से 49 बना दो सर, कितना जोड़ दिया, हम बोलेंगे सर 20 को जोड़ दिया। सर कुछ समझ में आया, अब कुछ आइडिया लगा। अब आपको दिख रहा होगा सर 5 का डिफरेंस चल रहा है। देखो, पहले 10 को जोड़ा, फिर 15 जोड़ दिए, फिर 20 जोड़ दिए, तो 5 5 बढ़ा रहा है। 10 से 15 5 बढ़ाए, 15 से 20 5 बढ़ाए, तो 20 में 5 बढ़ा दो सर, कितना हो जाएगा सर, 25 हो जाएगा। 20 में 5 बढ़ा दो सर, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यही 25 49 में जोड़ दूं तो ये वाला नंबर पता चल जाता है सर, ये वाला नंबर पता चल जाएगा। तो कर लो बेटा, कितना हो जाएगा, 9 और 5 14 के 4 1 जाएगा, 5 और 2 कितना हो गया 7, 74 बन जाएगा। तो 74 ऐड करते ही राइट आंसर बन जाएगा। तो 102 में 74 जोड़ दूं तो 176 इज द राइट आंसर। 176 इसका करेक्ट आंसर बनेगा, और ये इस सवाल का राइट आंसर है। सारे बच्चे गलत है बेटा, जिनका 176 आ रहा है वो करेक्ट आंसर है। तो सवाल कैसे समझना है, टाइप 2 का मतलब होता है बेटा सीरीज इन सीरीज, सीरीज इन सीरीज, इसका नाम रखेंगे हम सीरीज इन सीरीज, सीरीज इन सीरीज। कभी कभी जब सवाल सिंपल हो तो सिंगल सीरीज में खत्म, अगर सवाल थोड़ा सा लॉजिकल बना तो डबल सीरीज में चला जाता है, तो हम इसको बोलते हैं डबल सीरीज। सीरीज लगाई एक, नहीं सॉल्व हुआ तो सीरीज के अंदर एक सीरीज और लगा दी, ये डबल सीरीज के सवाल भी बन जाते हैं। सीरीज इन सीरीज, सीरीज के अंदर एक सीरीज और बनी है, उस सेकंड सीरीज से हमने सवाल को सॉल्व किया। दोबारा समझ लेंगे, अगर सिंगल सीरीज में सवाल सॉल्व नहीं हो तो हर बच्चा दिमाग में हमेशा एक बात रखेगा कि अगर पहली सीरीज में क्वेश्चन नहीं निकले तो क्वेश्चन में डबल सीरीज भी हो सकती है। चेक करके देख लेना कहीं डबल सीरीज तो नहीं है। पहले अंतर लगाया, नहीं आंसर पता चला तो डबल भी लगा के देख लेना कि डबल तो नहीं है। कभी कभी बेटा दो में भी पता नहीं चलता तो ट्रिपल भी लगा लेते हैं कि सर 10 से 15 सर 5 बढ़ा दिए, सर 15 से 20 सर 5 बढ़ा दिए, सर 20 से 25 सर 5 बढ़ा दिए। हमें ट्रिपल भी लगानी पड़ती है कभी कभी। तो डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं। सेकंड में समझ जाए तो अच्छी बात, नहीं तो ट्रिपल भी लगानी पड़ सकती है। 5 बढ़ा रहा है, ठीक, तो सिंपल होगा तो पहली सीरीज में खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा लॉजिकल हुआ तो डबल सीरीज में चला जाएगा, टाइप नंबर 2 में चला जाएगा। तो इस टाइप को सारे बच्चे हमेशा माइंड में रखेंगे कि ये टाइप सबसे ज्यादा पूछी जाती है, डबल सीरीज। इसका नाम क्या रख दिया हमने, सीरीज इन सीरीज। सीरीज इन सीरीज का सवाल है, समझ में आ गया। अगर सिंपल नहीं बनेगी तो उसमें तुरंत डबल लगा देंगे, तुरंत डबल लगा देंगे, ठीक है सर। अभी बच्चों को क्लियर हो गया बेटा, वॉइस क्लियर आ रही है बच्चे, एक बार जल्दी से बता देंगे। मेरी वॉइस में दिक्कत आ रही है बच्चों क्या, एक बार सभी बच्चे बेटा कमेंट करके बता देंगे क्या मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है अब तक। वॉइस प्रॉब्लम है क्या।
वॉइस क्लियर है बच्चों? अब चेक करेंगे एक बार, सारे बच्चे एक बार चेक कर ले। अब वॉइस क्लियर है, एक बार सभी बच्चे बता दे जल्दी से बेटा। अब एक बार दोबारा से चेक करेंगे, क्या वॉइस क्लियर है? ठीक है, ओके, सारे बच्चे बोलते हैं यस। ठीक है बेटा, ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। ओके बेटा, डन डन डन, समझ गया बच्चे, समझ गया, बस बहुत है, इतने कमेंट काफी है। तो आगे समझ लेते हैं। तो ये डबल सीरीज की सवाल कहानी ये बनी, तो ये डबल सीरीज को भी दिमाग में रखेंगे। अगर सिंगल सीरीज में सवाल क्लियर नहीं हो तो वहां पर तुरंत डबल लगा देंगे। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ जाते हैं। एक सवाल को और समझ लेते हैं यहां पर डबल सीरीज के। मैंने लिखा बेटा यहां 3 और यहां लिख दिया बेटा 10, आगे जोड़ दिया बेटा मैंने, यहां बन गया बेटा 29। आगे देखते हैं बेटा, 66, आगे प्लस करते हैं बेटा, 127 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? 127 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? बता दो बेटा जल्दी से, जल्दी से बता देंगे। 127 के बाद जो अगली संख्या बनेगी वो बच्चे क्या बनेगी? जल्दी से बता दो, क्या बात है। हाँ भाई, कितना आंसर आ रहा है इसका? कुछ बच्चे 218 आंसर बता रहे हैं सर। ये डबल सीरीज को बेटा ढंग से पढ़ लेना। जितने भी बच्चे सीजीएल देने जा रहे हैं, जितने भी बच्चे सीजीएल देने जा रहे हैं, उन बच्चों से मैं ये कहना चाहूंगा कि इसको पढ़ लेना ढंग से बेटा। सीजीएल छोड़ो बेटा, यूपी पुलिस का जो पेपर हुआ था ना पिछला वाला, उसमें भी ये डबल सीरीज आई थी। आप ऐसे मान के चल सकते हो, पुलिस के एग्जाम में भी ये सीरीज पूछी गई थी। इसका मतलब ये नहीं ये वाला सवाल पूछा गया था, डबल सीरीज से सवाल पूछा गया था, इस टाइप का सवाल पूछा गया था। कहने का मतलब मेरा ये है, ठीक है। तो जितने सीजीएल जा रहे हैं इस बार देने के लिए, उनको डबल सीरीज तो ढंग से आनी चाहिए बेटा, ढंग से आनी चाहिए। आंसर चेक कर लेते हैं सर कितना बनेगा। सारे बच्चों के आंसर आ रहे हैं सर। 3 से बन गया सर 10, सर हमने 7 को बढ़ा दिया। 10 से बन गया सर 29, सर हमने 19 को बढ़ा दिया। 29 से बन गया सर 66, सर कितना बढ़ाया? 16 में से बेटा 9 गया 7 बना, और 5 में से बेटा 2 गया 3 बचा, सर 37 को बढ़ा दिया। 66 से बनेगा सर ये, तो 7 में से 6 गया सर 1, और 12 में से 6 गया सर 6, 61 को बढ़ा दिया। क्या लॉजिक कुछ समझ में आया? चेक करो।
क्या बच्चों को लॉजिक समझ में आ रहा है? मेरी तो समझ में आया नहीं कि सर उसने पहले 7 बढ़ाए, फिर 19 को ऐड किया, फिर 37 ऐड किया, फिर 61 ऐड किया। सर अब कितना ऐड करे आपके समझ में नहीं आ रहा सर क्या होना चाहिए। यहां पर सीरीज समझ में नहीं आई। कुछ बच्चे शार्प माइंडेड होते हैं, एक बार में समझ सकते हैं तो समझ लो भाई। कुछ बच्चों को धीमे धीमे चीजें क्लियर होती हैं, तो अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात, नहीं आए तो काम करो। आपने ये प्रॉपर तरीके से जाना था कि अगर सिंपल क्वेश्चन होगा तो सिंगल सीरीज में खत्म होगा, अगर डबल सीरीज होगी, लॉजिकल सवाल होगा तो सीरीज सीरीज में खत्म होगा। तो इसी को जब थोड़ा सा लॉजिकल बनाते हैं तो डबल सीरीज का क्वेश्चन बन जाता है। इसलिए मैं इन दोनों को एक साथ कराता हूं कि आप समझ जाओ। सिंपल होगा तो सिंगल सीरीज में खत्म, थोड़ा सा लॉजिकल होगा तो डबल सीरीज में खत्म। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा लॉजिकल होगा डबल सीरीज में खत्म। सर लगा दो, एक सीरीज और लगा के चेक कर लेते हैं कि डबल सीरीज तो नहीं है। 7 से 19 बना दिया सर, कितना जोड़ दिया सर? आप बोलेंगे सर 7 से 19 लगा दिया सर, 12 को जोड़ दिया, 12 और 7 19 हो जाता है, 12 जोड़ दिया। 19 से 37 बनेगा सर, एक इधर बचा 17, वो सर 18 को जोड़ दिया सर, 18 इसमें जोड़ दिए। 37 से 61 बना सर, 3 इधर बचे, और सर 11 में से 7 गया सर, 4 बचा, 5 में से 3 गया सर, 2 बचा, 24 को जोड़ दिया सर। तो अब कुछ समझ में आ रहा है सर, यही समझ में आ गया, 6 का डिफरेंस चल रहा है। देखो 12 में 6 बढ़ा के 18, 18 में 6 बढ़ा के 24, या 6 का टेबल पढ़ लो या 6 का डिफरेंस समझ लो, यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा। तो 12, 18, 24, 24 में 6 बढ़ा के सर अगला नंबर 30 जुड़ना चाहिए था सवाल के हिसाब से। अगर ये कॉन्सेप्ट सही है तो 24 के बाद अगला नंबर सर 30 जुड़ेगा। तो 30 किस में जुड़ेगा चेक करो, 30 किस में जुड़ेगा? इस नंबर में। 30 जोड़ते ही, वैल्यू समझना बेटा, 30 ऐड करते ही इस नंबर में, 30 जोड़ते ही इस नंबर में, 30 को जोड़ते ही ये वाला नंबर पता चल जाता है बेटा, इधर वाला नंबर पता चल जाता है। तो इस नंबर में 30 ऐड कर दो। इस नंबर में जैसे ही 30 ऐड करेंगे तो 61 प्लस 30 कितना बनेगा सर? 91 बनेगा। ये हमारा ये वाला नंबर बेटा हमारा 91 बन जाएगा, और इसी 91 से हम अपना आंसर निकाल लेंगे। 91 बन गया। अब ये 91 किस में ऐड होगा? अब आपका 127 में। 91 जैसे ही ऐड कर देंगे तो 7 और 1 सर कितना हुआ सर? 8 हुआ। ठीक है सर, 9 और 2 कितना हुआ सर? 11 हुआ। 1 गया, और 1 और 1 कितना हुआ सर? 2 हुआ। 218 इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। 218, 218 इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर 218 होगा। कितने बच्चों के अभी भी समझ में नहीं आया? जल्दी बता दो बेटा, कितने बच्चों के ये सीरीज अभी भी समझ में नहीं आई? तो इसको बेटा मैं क्या बोलता हूं? सीरीज इन सीरीज। ये हमारी डबल सीरीज वाले सवाल होते हैं। सबको पॉइंट क्लियर हुआ? इसको हम डबल सीरीज बोलते हैं। तो जब भी कभी भी थोड़ा सा लॉजिकल सवाल आएगा तो वहां पर हम डबल सीरीज लगा देंगे, वहां पर बेटा हम डबल सीरीज लगा देंगे। ठीक है बच्चों, एक सवाल दूंगा, जल्दी से कर देंगे सारे बच्चे। एक क्वेश्चन दे रहा हूं और सभी बच्चे बेटा जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? आपके सामने एक सवाल दे रहा हूं मैं। इसको कर दो फिर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इस सवाल को जल्दी से कर देंगे सभी बच्चे। सवाल नीचे लिख देता हूं, 101 लिखा हुआ है, उसके बाद बेटा 151 लिखा हुआ है, उसके बाद बेटा 206 लिखा हुआ है, उसके बाद बेटा 266 लिखा हुआ है, उसके बाद 331 लिखा हुआ है, उसके बाद 401 लिखा हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? जल्दी बता दो बेटा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बता देंगे। इस क्वेश्चन का आपके सामने राइट आंसर क्या होगा? 476। बच्चे आंसर देते हैं सर 476 होगा। बेटा इनको लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। अगर आप इनकी ट्रिक की बात करते हो तो बेटा ट्रिक तो इनकी कुछ नहीं होती है, ये बेसिक कैलकुलेशन होती है। आप ये मान के चलो आपका माइंड कितनी स्पीड से कैलकुलेशन कर पाता है, ये जज करता है ये टॉपिक ये बात को जज करता है। इसलिए आप कहोगे सर इसमें कोई ऐसा लॉजिक बता दो जिससे डायरेक्ट आंसर निकल आए, तो बेटा कोई ये कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लग सकते। इसमें हमें सीरीज समझनी पड़ेगी। 101 से स्टार्ट हो रही है और 401 पर पहुंच गई है, अगला पद क्या आएगा? तो आपको पीछे से पूरी समझ के ही आनी पड़ेगी कि क्या सीक्वेंस चल रहा है। अब ये नहीं कह सकते कि डायरेक्ट इसका आंसर लगा दोगे, ऐसा सवाल देखिए इसका आंसर ये लग जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको डिफरेंस से ही पता करना पड़ेगा कि
प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, इंटू हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, चारों में कुछ तो हो रहा होगा, इनके अलावा तो कुछ होता ही नहीं है। तो जो कुछ भी हो रहा है वो आपको पता करना पड़ेगा बच्चा, इसमें तो पता करना पड़ेगा। पता कर लेते हैं बेटा। 101 से 151 बड़ा, हम बोलेंगे सर 50 को जोड़ दिया गया है। 50 प्लस हुए, 51 से 151 से 206 बना। सर कितना जोड़ दिया? सर 55 को जोड़ दिया। सर चेक कर लो, अगर इसमें 55 जोड़ दूं तो 206 बन जाएगा। आगे बेटा कितना जोड़ दिया? आप बोलेंगे सर 60 को जोड़ दो तो वैल्यू ये बन जाएगी। 60 जोड़ दो तो 266 बन जाएगा। सर आगे कितना जोड़ दिया? सर आगे 65 जोड़ दो, सर वैल्यू बन जाएगी। सर 65 जोड़ दो, 6 5 11, 1 गया, 6 6 12 और 1 13 और 1 65 जुड़ गया। आगे कितना जुड़ रहा है बेटा? 70 जुड़ गया। तो समझ में आ गया लॉजिक। 5 का डिफरेंस चल रहा है, 50 55 60 65 70। 70 के बाद क्या बनेगा? सर 75 जोड़ दो। सर 75 जोड़ दो, करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो 476 इज द राइट आंसर। तो 476 इसका करेक्ट आंसर बनेगा, बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। बात सबको समझ में आ गई? सभी बच्चों को बेटा कहानी समझ में आ गई? तो इसको क्या बोलेंगे? ये सिंपल सवाल है, ये सिंपल सवाल है बेटा, ये सिंपल सवाल है बेटा। तो सिंपल क्वेश्चन की कहानी कुछ ऐसी, सिंपल सवाल होगा तो सिंगल सीरीज में खत्म। अगर यही थोड़ा सा लॉजिकल होता, सीरीज समझ में नहीं आती तो डबल लगा देते, तो वहां पर हम डबल लगा देते। दोनों बातें समझ में आ गई कि आसान सवाल होगा तो कैसे पकड़ में आ जाएगा, और डबल सीरीज का सवाल होगा तो कैसे समझ में आएगा। ये दोनों बातें सभी बच्चों को क्लियर होगी? ये दोनों बातें सभी बच्चों को क्लियर होगी? जल्दी से बता दो यस एंड नो में आंसर बेटा। सभी बच्चे बेटा जल्दी से यस नो में आंसर कर देंगे। क्या आपको ये पूरी कहानी, दो कॉन्सेप्ट मैंने आज आपको समझाए, क्या ये दोनों कॉन्सेप्ट सभी बच्चों को क्लियर है? यस क्लियर है, सारे बच्चों को ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। तो आज की क्लास में बेटा हम दो ही कॉन्सेप्ट समझेंगे। कुछ सवाल मैं आपको HW दे रहा हूं जिनको आप बेटा लगा लेंगे। जैसे ये सवाल, ये आपके लिए HW वर्क होगा। कुछ सवाल मैं आपको HW वर्क में दूंगा, इनको आप लगा लेंगे, ये आप घर से कर लेंगे। ठीक है, आज हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में सिर्फ इतना जाना कि सिंपल सवाल होगा तो कैसे लगेगा, और लॉजिकल सवाल होगा तो कैसे लगेगा। इस सवाल को भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी HW में दे देता हूं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 ये भी HW में दे देता हूं बेटा, ये भी HW में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी HW में जाएगा, ये भी HW में जाएगा। क्वेश्चन नंबर बेटा 8 ये भी आपका HW में जाएगा, ये भी HW में जाएगा। और क्वेश्चन नंबर बेटा 9 की बात करता हूं, अगर मैं 9 की बात करता हूं तो ये भी HW में जाएगा, ये भी आपका HW में जाएगा। 9 तक बेटा आप लगा लेंगे तो यहां तक आप सवाल को अटेंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने आपको दे दिए हैं, तो 9 सवाल मैंने आपको आज HW में दिए हैं। तो आपने आज सिर्फ 2 बातें सीखी और 2 बातें दिमाग में रखेंगे। पहला, अगर सिंपल सवाल होगा, सिंपल लॉजिक होगा, कुछ मत सीखो, बस 2 बातें सीखो। बाकी 6 के 6 जब 6 कंप्लीट हो जाएंगी ना तो सारी कहानी अपने आप क्लियर हो जाएगी। अभी सिर्फ आप ये जानो कि नंबर सीरीज में सिर्फ 2 ही टाइप होते हैं बस, क्योंकि हमने 2 ही पढ़े हैं। इसके आगे कुछ मत सीखो। अभी सिंपल क्वेश्चन होगा तो सिंगल सीरीज में खत्म था, आपने सीख लिया। अगर सवाल सिंपल का नहीं हुआ तो डबल का बनेगा, तो बोलते हैं सीरीज इन सीरीज को। तो डबल सीरीज का सवाल होगा, और डबल सीरीज के सवाल भी मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझा दिए। ये 2 कॉन्सेप्ट बेटा माइंड में रखना, और इसी कॉन्सेप्ट से ये 2 टाइप के सवाल निकल जाएंगे। बाकी के 4 टाइप और बचे हैं, एक एक करके मैं सारे टाइपों को कवर कराता रहूंगा आपका। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे केसों को समझेंगे। बाकी के नेक्स्ट टाइप कल कराऊंगा। तो आज की क्लास में हमने सिर्फ 2 टाइप समझे। 2 टाइप के क्वेश्चन बेटा लगा लेना, और इसी कॉन्सेप्ट से हम सारे क्वेश्चन को खत्म कर देंगे। ठीक है बेटा, सर ट्रिक कॉन्सेप्ट से, सर ये सर ट्रिक से या कॉन्सेप्ट से समझा बेटा, ये डायरेक्ट क्या होते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट ही समझना पड़ता है इसमें। ठीक है बेटा, अगर आपको अमरजीत बेटा, अगर आपको कोई बुक भी परचेज करनी है, नहीं है तो प्रैक्टिस सेट बेटा, एक PYQ क्वेश्चन की एक बुक परचेज कर लो, कोई सी भी, एक कोई भी बेटा। सारे बच्चे CGL वाले हैं तो मैं सभी बच्चों से बेटा कहना चाहूंगा कि SSC CGL, सारे बच्चे देख लो इधर, SSC CGL की PYQ क्वेश्चनों की सीरीज ले लो। एक PYQ क्वेश्चनों की सीरीज आती है, बहुत सारे पब्लिकेशन ने आजकल टॉपिक वाइज, ये भी टॉपिक वाइज है बेटा, ध्यान रखना, टॉपिक वाइज, ये टॉपिक वाइज
ये कई पब्लिकेशन ने ये बुक निकाली है पीवाईक्यू क्वेश्चनों की सीरीज, जिसमें क्या होगा, पुराने पेपर जितने थे उनके सभी के टॉपिक वाइज उन्होंने क्वेश्चन उठाए हैं। जैसे आप नंबर सीरीज पढ़ रहे हो तो नंबर सीरीज के सारे उन्होंने क्वेश्चन इकट्ठे किए एक जगह और आपको एक टॉपिक में लगा के दे दिए। तो आपको क्या करना है, ये हर बच्चे के पास ये रीजनिंग की बुक होनी चाहिए, ये वाली रीजनिंग वाली बुक हर बच्चे के पास होनी चाहिए। ये रीजनिंग की वाली बुक हर बच्चे के पास होनी चाहिए। एसएससी सीजीएल पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज टॉपिक वाइज होनी चाहिए, टॉपिक वाइज। और उसमें जैसे नंबर सीरीज है तो नंबर सीरीज को पढ़ लो, नंबर सीरीज को किसी भी पब्लिकेशन के ले लो बेटा। हर पब्लिकेशन ने पीवाईक्यू क्वेश्चन लिए हैं तो बेटा नेट से ही निकाले होंगे, वो सारे वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में हुए, तो किसी भी पब्लिकेशन के ले सकते हो, सबके सवाल एक से होंगे वो, ठीक है। तो कोई सा भी पब्लिकेशन ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें वहां से सिर्फ क्वेश्चन चाहिए। तो एसएससी सीजीएल पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज रीजनिंग की बुक टॉपिक वाइज होनी चाहिए सबके पास, ये सब लगा लेंगे। बाकी प्रैक्टिस तो मैं आपको लगातार दूंगा, ये एक्स्ट्रा है बेटा आपके लिए। ये क्या है, ये एक्स्ट्रा है। ये एक्स्ट्रा तैयारी आप खुद करते चलेंगे, इतनी तैयारी ये आप एक्स्ट्रा करते चलेंगे, बाकी तो मैं यहां से कराऊंगा ही, ये आप एक्स्ट्रा अलग से करते रहेंगे, ठीक है। इससे आपका क्या होगा कि आप बेटा जब प्री फाइट कर लोगे, उसके बाद जब मेंस आएगा तो मेंस में बहुत कम समय मिलेगा, ठीक है। तो जब कम समय मिलेगा ना, तो आप जितना ये एक्स्ट्रा पढ़ोगे, ये जितना मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, जितना कवर करोगे, ये मेंस में जाके आपके काम आएगा। प्री तो मैं आपको प्रॉपर यहां से करा ही रहा हूं, प्री तक तो हम समझ ही रहे हैं, तो मेंस में कम समय मिलेगा, तो वहां पर एडवांस के लिए एक्स्ट्रा पहले से ही पढ़ के चलो, जिससे क्या हो मेंस में भी दिक्कत नहीं हो, ठीक है बेटा। क्योंकि हम प्री प्लस मेंस दोनों कवर करने हैं, केवल प्री से काम नहीं चलने वाला कि मेंस को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो सारे बच्चे इस तरीके से सारी तैयारी रखेंगे, हर बच्चे के पास रहनी चाहिए। बाकी मैं आपको दूंगा, आप प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हो। सर इंग्लिश का क्लास नहीं हो रहा है बेटा, इंग्लिश की क्लास सर का थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से इंग्लिश की क्लास थोड़ी सी डिले चल रही होगी। तो मेरा ये बात सबसे पहले भी बता देता हूँ, जितने बच्चे इंग्लिश की क्लास का वेट कर रहे हैं वो थोड़ा सा अभी रुक जाएंगे, अभी 1-2 दिन में क्लास सेट होने वाली है, हो सकता है आज कल में ही शुरू हो जाए। तो थोड़ा सा एक्सीडेंट होने की वजह से 2 दिन से क्लास नहीं हुई होगी सर की, और कोई रीजन नहीं है, ठीक है बच्चे। तो अगली मुलाकात करेंगे, थैंक यू सो मच।